So now we will learn about the guest cycle. What do you mean by guest cycle? Anybody? साइकिल क्यों बोला है? व्हाट इज अ साइकिल? आपने देखा होगा जब उसके टायर होते हैं वो घूमते रहते हैं और एक ही जगह पे ऐसे वापस आते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं एक साइकिल। तो वैसे गेस्ट की भी एक साइकिल होती है कि वो कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है, क्या काम कर रहा है और वो कैसे जा रहा है वापस। तो ये पूरे दिस इज अ साइकिल। इज दैट क्लियर? सबसे फर्स्ट वी हैव प्री अराइवल। व्हाट डू यू मीन बाय अराइवल? बट पता नहीं, अराइवल मतलब किसी का आना। कोई आता है तो हम कहते हैं he has arrived। अराइव्ड, अराइवल मतलब आना, ठीक है। तो प्री अराइवल में बेसिकली सबसे पहले गेस्ट क्या करता है? सबसे पहले होटल बुकिंग के लिए वो क्या करता होगा? सर्च करता है होटल को, राइट। वो ऑनलाइन होटल बुकिंग के लिए सर्च करेगा ऑनलाइन वेबसाइट पे या डायरेक्ट गूगल में होटल सर्च करेगा। एंड आफ्टर दैट वो क्या करेगा? रिजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वेशन? बुक करना होटल को, राइट। तो सबसे पहले उसका प्री अराइवल होगा, विच मीन्स फर्स्ट ही विल सर्च द होटल। होटल को सर्च करेगा, कहाँ है होटल, अच्छा है, कौन से स्टार का है, चेक इन चेकआउट टाइमिंग क्या है, मील प्लान क्या है, क्या क्या अवेलेबल है। ही विल चेक एवरीथिंग एंड देन व्हाट ही विल डू, ही विल बुक। Either he can book through travel agency, any Make My Trip, Go Ibibo. There are so many travel agencies from which we can book. Either what he can do, he can call to the hotel directly. होटल में बोला कि आई वॉन्ट टू बुक दिस, आई वॉन्ट टू बुक दिस रिजर्वेशन, एंड क्या करेगा? डायरेक्ट होटल में जाके उसकी पेमेंट कर देगा, बट होटल अपने लिए रूम्स बुक करा लेगा। तो यू नो नाउ व्हाट इज प्री अराइवल? होटल में आके, होटल में आने से पहले होटल सर्च करता है और बुक करता है। अराइवल मतलब आना, प्री मतलब उससे पहले। तो आने से पहले, इस वर्ड का मतलब ही यही हुआ, आने से पहले। तो आने से पहले वो क्या करेगा? होटल सर्च करेगा, होटल बुक करेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है? अराइवल। बहुत इजी सा है, समझ भी आ रहा है क्या है अराइवल से? अराइवल मतलब जब गेस्ट होटल पे पहुंचता है, चेक इन करता है, एंड वो क्या लेता है? उसकी की मिलती है रूम की, दैट इज अराइवल। सो प्री अराइवल समझ आ गया? सबसे पहले गेस्ट क्या करेगा? प्री अराइवल, फिर वो अराइवल। ऑक्यूपेंसी, एनीबडी? नो, सुविधा इज डिफरेंट। ऑक्यूपेंसी, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेंसी? जब गेस्ट एक होटल में रुक रहा है, ऑक्यूपेंसी मतलब कोई एक चीज खाली है उसको भर देना, दैट इज कॉल्ड, उसे ऑक्यूपाइड कर देना। एक होटल का रूम है, उसमें ऑक्यूपेंसी अभी नहीं है, अगर ऑक्यूपेंसी है तो लोग उसमें रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो ऑक्यूपेंसी करता है मतलब रूम में वो रहता है, अंदर जाता है, रूम की सर्विस लेता है। तो सबसे पहले वो आया, उसने बुक करा, होटल सर्च करा, घर पे बैठ के या बाहर बैठ के, फिर वो होटल में उसने चेक इन लिया, उसे रूम की मिली। अब वो कहाँ पे जाएगा? अपने रूम में। वो अपने रूम में जाएगा, चेक इन करेगा और सर्विसेज यूज करेगा, जो भी सर्विस होटल ने उसे प्रोवाइड कराई है, ठीक है। लास्ट वी हैव डिपार्चर। अराइवल और डिपार्चर को मतलब समझना। अराइवल मतलब आना, डिपार्चर मतलब जाना। डिपार्चर में वो क्या क्या करता होगा? गेस्ट चेकआउट करेगा, उसका अगर कोई बिल है ही विल पे दैट बिल, और होटल को बाय बोल के चला जाए, ठीक है। तो गेस्ट साइकिल यही होती है। कभी कोई गेस्ट आता है तो आए, पहले बुक करेगा, फिर आएगा, फिर रूम में ऑक्यूपेंट रहेगा जितने दिन भी उसका है, एंड देन डिपार्चर। इज दैट क्लियर? एनी इश्यूज? ओके, परफेक्ट। नाउ कुछ कॉमन होटल टर्म्स है जो होटल इंडस्ट्री में बोली जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या है। लेट मी टीच यू दैट। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो होटेलियर, ये होटल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। ट्रैवल एजेंसी, जैसे मैं एज अ ट्रैवल एजेंट काम कर रही हूँ, तो मैं भी ये वर्ड यूज कर रही हूँ, बट आपको भी पता होना चाहिए व्हाट डज इट मीन। सो फर्स्ट वी हैव रैक रेट। व्हाट डू यू मीन बाय रैक रेट? मैंने उसमें लिखा भी हुआ है, मतलब लेट्स सपोज आपने किसी होटल में कॉल करा
एंड यू सेड कि मुझे ये होटल का वो बताना क्या प्राइस है। तो कहा मैम वैसे तो हमारा जो रैक रेट है इट्स 10,000, बट मैं आपको 9,500 में दे दूंगा। मतलब डिस्काउंट से पहले का रेट जो हमारा है दैट इज कॉल्ड रैक रेट। क्या बोलते हैं उसे? इज दैट क्लियर? कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमें होटेलियर बताता है बिना डिस्काउंट लगाए उसे क्या बोलते हैं? रैक रेट। इज दैट क्लियर? एनी इश्यूज? ऑक्यूपेंसी, हाँ, बट कितने ऑक्यूपाइड है? लेट्स सपोज वो कहते हैं कि अच्छा आपको वन रूम चाहिए, कितनी ऑक्यूपेंसी होगी इस रूम में, मतलब कितने लोग आएंगे, तो वी विल से वन रूम विद डबल ऑक्यूपेंसी। मतलब एक रूम में कितने लोग रहेंगे? 2 लोग, ठीक है। तो एक रूम में कितनी ऑक्यूपेंसी होती है, कितने ऑक्यूपाइड हो रहे हैं उस रूम में, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेंसी। देन वी हैव वैकेंसी रूम। व्हाट डू यू मीन बाय, सॉरी, वैकेंसी? बुकिंग के लिए लेट्स सपोज मैंने एक होटल में कॉल करा, he said actually we have a vacancy of 5 rooms, means कि उनके पास अभी 5 रूम बचे हैं जो बुक नहीं हुए हैं। इज दैट क्लियर? वैकेंसी का मतलब समझ आ गया। देन वी हैव वॉक इन गेस्ट। वो गेस्ट जिसने ऑनलाइन कोई रिजर्वेशन नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, उसने बस आपका होटल देखा बाहर से और उसने लगा ओके इसमें स्टे कर लेते हैं, वो दैट इज कॉल्ड वॉक इन गेस्ट। जो खुद चल के आ गया हो, पहले उसने कोई भी प्रायर कोई बुकिंग रिजर्वेशन ना करा हो। इज दैट क्लियर? देन वी हैव अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब आई होप आप लोगों को पता होगा, बट होटल इंडस्ट्री में अपग्रेड का मतलब क्या हुआ? अपग्रेड मतलब एक चीज को और बढ़ा देना, अच्छी चीज दे देना उसके बदले। तो लेट्स सपोज होटल जो गेस्ट आया उसने नॉर्मल रूम करा, स्टैंडर्ड रूम, बट उस होटल में एक और रूम कैटेगरी अवेलेबल है जो है प्रीमियम रूम। तो क्या करा उसने, सेम प्राइस में उसने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, बट होटल ने उसको स्टैंडर्ड रूम की जगह प्रीमियम रूम दे दिया। तो हम उसे क्या बोलेंगे? अपग्रेड करना। या कभी कभी गेस्ट कहते हैं कि आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस रूम, आई वांट टू अपग्रेड। तो अपग्रेड का मतलब हुआ ये नहीं कि दूसरा रूम दे दिया, उससे बेटर रूम दिया, अपग्रेडेड रूम दिया। इज दैट क्लियर? देन वी हैव डाउनग्रेड। अपग्रेड जैसे बढ़ाना, अच्छी चीज देना, डाउनग्रेड ना उससे नीचे। लेट्स सपोज कोई गेस्ट आया, उसने प्रीमियम रूम कर रखा था बट प्रीमियम रूम सोल्ड आउट हो गया, तो अब हम उसे डाउनग्रेड करेंगे ना, स्टैंडर्ड रूम में भेजेंगे। बट ये बहुत कम होता है, और अगर होता भी है ना तो उसके बदले उसे वो कंपनसेशन दे देते हैं। कंपनसेशन बोले तो अमनदीप, कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ? नहीं पता? कंपनसेट करना मतलब उसे उस चीज के पैसे दे दिए हमने, कि हम आपको इस चीज के पैसे दे रहे हैं कि हम आपको नीचे रूम में तो भेज रहे हैं, अब डाउनग्रेड कर रहे हैं, बट उसके जगह हम आपको एज ए कंपनसेशन के पैसे दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ कॉमन होटल टर्म्स है जो आपको समझ आए तीनों। रैक रेट मतलब का मिला, बट रैक रेट कैसा, कौन सा रेट होता है? वो रेट जिसमें बिना कोई डिस्काउंट ना लगाओ, डिस्काउंट लगने से पहले का रेट इज कॉल्ड रैक रेट। इशिका? यस। डाउनग्रेड, देखो डाउनग्रेड मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने एक हायर कैटेगरी का होटल बुक करा, बट उससे हायर ना देके होटल ने मुझे उससे नीचे कैटेगरी का रूम दे दिया, लोअर कैटेगरी का, तो वो मैं डाउन आ गई, मेरा डाउनग्रेड हो गया ना वो, दैट इज कॉल्ड डाउनग्रेड होना। अब जब कभी भी डाउनग्रेड होता है ना, अब देखो लेट्स सपोज मैंने प्रीमियम रूम बुक करा था होटल में, उन्होंने मुझे स्टैंडर्ड रूम दे दिया, तो मुझे ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर मी, जब मैंने उसके लिए पे करा है तो मुझे स्टैंडर्ड रूम क्यों दे रहे हो? तो व्हाट होटल विल डू, होटल आपको कंपनसेशन दे देता है कि आपका ये लॉस हुआ तो हम आपको पे कर देंगे। डाउनग्रेड समझ आया? अपग्रेड मतलब किसी चीज की हायर कैटेगरी दे देना, डाउनग्रेड मतलब लोअर कैटेगरी, लोएस्ट में भेज देना। इज दैट क्लियर? ठीक है। वॉक इन गेस्ट क्या हुआ? खुद आ जाए, यस, दैट इज कॉल्ड वॉक इन गेस्ट उसे बोलते हैं। फिर वैकेंसी, जितने रूम अवेलेबल है एक प्रॉपर्टी में, ठीक है। और ऑक्यूपेंसी, करेक्ट, और कितने रूम ऑक्यूपाइड हो रखे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, परफेक्ट।